हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एप्सम सॉल्ट पर। एप्सम सॉल्ट क्या होता है, इसे कब देना चाहिए, कौन से प्लांट्स में देना चाहिए, कितने टाइम में देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, इसे देने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सब पर हम डिटेल में बात करते हैं। एप्सम सॉल्ट, इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये सॉल्ट हमारे नेचर में नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल रहता है और ये एक टाइप का खनिज होता है जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होता है और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट्स के लिए सुपर फूड का काम करता है। ये नमक हमारे नमक के सिमिलर ही दिखता है, लेकिन प्लांट्स का एप्सम सॉल्ट अलग होता है और ह्यूमंस का एप्सम सॉल्ट अलग होता है। ये एप्सम सॉल्ट हम खा नहीं सकते, इसलिए इस एप्सम सॉल्ट को बच्चों के पहुंच से दूर रखें। एप्सम सॉल्ट इतना सेंसिटिव होता है कि ये हमारी स्किन में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए जब भी इसका यूज़ करें तो ग्लव्स पहनें या फिर स्पून की हेल्प से ही केयरफुली यूज़ करें। एप्सम सॉल्ट का यूज़ प्लांट्स में मैग्नीशियम कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए जब भी प्लांट्स की अपर शूट्स आपको येलो दिखे तो एप्सम सॉल्ट को यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग एप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक समझते हैं, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आज मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ। सेंधा नमक और एप्सम सॉल्ट में क्या अंतर होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एप्सम सॉल्ट में दो तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और सल्फ़र, और ये दोनों ही सीड जर्मिनेशन में, पौधों को गन्ना करने में, ज़्यादा फूल खिलाने में, क्लोरोफिल बनाने में और इंसेक्ट्स को किल करने में यूज़ आते हैं। एप्सम सॉल्ट से स्लग और स्नेल्स भी मर जाते हैं। बाकी नीम ऑयल के यूज़ से भी अदर इंसेक्ट्स को किल किया जा सकता है। आप नीम ऑयल के साथ एप्सम सॉल्ट को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इससे इंसेक्ट्स तो किल होंगे, साथ ही प्लांट्स को पोषक तत्व भी मिलेंगे। अब बात करते हैं सेंधा नमक की। सेंधा नमक में दो तत्व पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन। ये मनुष्य के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए गलती से भी सेंधा नमक का यूज़ प्लांट्स में ना करें। पौधों को 12 पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है बढ़ने के लिए, उनमें सोडियम और क्लोरीन नहीं आते। क्लोरीन का यूज़ वाटर को साफ़ करने में और बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे घरों में फिश एक्वेरियम होता है, उसमें हम पानी डालते हैं और हमारे घरों में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन मिक्स हुआ आता है, जो मछलियों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए हम ऊपर से क्लोरीन लेस दवाई पानी में डालते हैं क्लोरीन को ख़त्म करने के लिए। इसलिए समझने वाली बात यह है कि जो क्लोरीन मनुष्यों के लिए अच्छा होता है वही क्लोरीन मछलियों के लिए ठीक नहीं होता। उसी तरह सोडियम भी ह्यूमंस के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। सोडियम की कमी की वजह से मेमोरी लॉस हो जाती है, इसलिए बॉडी में सोडियम का खास ख्याल रखें। सोडियम आपको नमक में, दूध में, फ्रूट्स में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा सोडियम होता है दूध में। एक गिलास दूध में 126 mm सोडियम पाया जाता है, इसलिए डेली दूध पीजिए। जो चीज़ ह्यूमंस के लिए अच्छी होती है वो प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए सोच समझकर चीज़ का यूज़ करना चाहिए हमें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तभी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। प्लांट्स का एप्सम सॉल्ट अलग होता है और ह्यूमंस का एप्सम सॉल्ट अलग होता है, और सेंधा नमक तो बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए इन सब का यूज़ आपको अच्छे से करना होगा। इंडिया के लोग समुद्री नमक के अलावा सेंधा नमक भी बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये व्रत में काम आता है। कुछ लोग एप्सम सॉल्ट का हिंदी नेम गूगल में सर्च करते हैं, हिंदी रूप में सेंधा नमक दिखाया जाता है और कन्फ्यूज़न वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक दोनों अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की कमी होती रहती है, और प्लांट्स भी इस कमी को अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम प्लांट्स की लैंग्वेज को समझते हैं या नहीं। प्लांट्स में जब सल्फ़र की कमी होती है तो लगभग जितनी भी लीव्स हैं वो सारी येलो हो जाती हैं, और उस समय हमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए। जिस समय ये जो वाइन्स दिख रही है आपको बीच वाली, इसको वाइन्स बोलते हैं। ये अगर ग्रीन हो और साइड के जो पेचेस हैं वो अगर येलो हो जाएं तो वो मैग्नीशियम की कमी होती है, तो उस समय भी आपको एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैग्नीशियम और सल्फ़र ज़मीन में मौजूद रहते हैं, लेकिन गमले में लिमिटेड सॉइल में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, इसलिए हर मंथ आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। आप चाहें तो सीडलिंग में पॉटिंग मिक्स बनाकर भी आप सीडलिंग लगा सकते हैं। जब आप सीडलिंग लगाएं, नया बीज लगाएं, जब उनको शो करें, तब आप एप्सम सॉल्ट को सॉइल में और फर्टिलाइज़र में मिक्स करके वो सीड्स लगा सकते हैं। इससे सीड जर्मिनेशन जल्दी होगा और हेल्दी होगा। या आप गमले में पॉटिंग मिक्स लगाकर और एप्सम सॉल्ट उसमें यूज़ करके और
न्यू प्लांटेशन कर सकते हैं। इससे भी एप्सम सॉल्ट आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। अब हम बात करते हैं कि आप एप्सम सॉल्ट को कितनी क्वांटिटी में और कितने इंच के पॉट में और कब कब दे सकते हैं। ये जो पॉट है ये है 6 इंच का पॉट। ये आपको मंथ में 1 टाइम एक छोटा टी स्पून इस पॉट में डाल देना है। और जितने भी 12, 14, 18 या फिर 24 इंच के जितने भी पॉट्स हैं उनमें 2-2 टी स्पून आप दे सकते हैं। ये 1 टी स्पून ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे और आपको कुछ ही नहीं करना। इसमें आप हल्का सा पानी दे दें तो ये सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम इसका यूज़ स्प्रे में भी कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच लेना है टीस्पून और बोतल में डाल देना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 5 ml नीम ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं या फिर 5 ml कुछ अदर फर्टिलाइज़र भी इसमें मिक्स की जा सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा शेक करेंगे और प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो इस टाइप से आप प्लांट में 1 टी स्पून दे सकते हैं ये फर्टिलाइज़र और प्लांट के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये काम आपको करना है मंथ में 1 टाइम, तो आपका प्लांट ग्रीन रहेगा। मेरे चिली के 2 प्लांट्स हैं उनमें इंसेक्ट्स लगे हुए हैं अभी, तो मैं चाहता हूँ कि इस एप्सम सॉल्ट लिक्विड के अंदर मैं 5 ml नीम ऑयल भी डाल दूँ। ये हमने इसमें 5 ml नीम ऑयल मिक्स कर दिया है। अब हम ये स्प्रे चिली प्लांट पर भी कर सकते हैं। मेरे भी चिली प्लांट्स के अंदर ये इंसेक्ट्स लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो इनके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ सीडलिंग्स में भी कर सकते हैं। आधा चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट लेना है और सीडलिंग के चारों तरफ इसे स्प्रिंकल कर देना है। तो ये सीडलिंग को जल्दी ग्रो होने में हेल्प करेगा। इसी तरह से ही आप कटिंग्स को भी जल्दी ग्रो करने के लिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये कटिंग मैंने ग्रो की थी और इसके अंदर से अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेना है टीस्पून और कटिंग्स के चारों तरफ आपको ये स्प्रिंकल कर देना है। इससे कटिंग जल्दी ग्रो होगी। एप्सम सॉल्ट उसी समय डालना है जब आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। आप अपने इंडोर हाउस प्लांट्स में भी एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। यह है 10 इंच का पॉट और इसके अंदर भी आप 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट
डाल सकते हैं। 10 इंच के बाद जितने भी बड़े पॉट हों उनमें आप 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स ग्रीन रहेंगे, इनमें मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी और इनकी एंटीबॉडी भी इंक्रीज़ होगी। एप्सम सॉल्ट से प्लांट बुशी होगा, ग्रीन होगा और इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी नहीं होगी और इससे सीड जर्मिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है और इससे ज़्यादा फ्लावरिंग भी आप ले सकते हैं। आप इसे वेजिटेबल प्लांट्स, सेकुलेंट, अडेनियम, इंडोर प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स सब में यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रॉपर करेगा और रूट्स में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करवाएगा, जिससे रूट्स हेल्दी होंगी और प्लांट की सेल्स को ये बनाएगा, जिससे प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता रहेगा। एप्सम सॉल्ट इसमें डालने के बाद में इसके ऊपर हम एप्सम सॉल्ट और नीम ऑयल का भी स्प्रे कर देते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट रहे। एप्सम सॉल्ट का यूज़ आप अपने गार्डन की ग्रास को ग्रीन करने में भी कर सकते हैं। इससे आपका लॉन एकदम ग्रीन रहेगा। तो इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।